नेक्स्ट वी हैव ग्रुप जी इक्वल्स टू D1 क्रॉस Z3 साइक्लिक और नॉट। ठीक है, हमें पता है जो D1 होता है वो अबिलियन होता है एंड Zn भी हमेशा अबिलियन होता है। ठीक है, अगर दो ग्रुप अबिलियन है तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, अबिलियन होता है। ठीक है, तो दिस ग्रुप इज अबिलियन। नेक्स्ट वी विल चेक अबाउट साइक्लिक। अगर हमें साइक्लिक के लिए चेक करना है तो वहाँ पे चेकआउट करते हैं ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स टू ऑर्डर ग्रुप है या नहीं। क्लियरली जो ऑर्डर है हमारे पास इस ग्रुप का जी का, सॉरी ऑर्डर ऑफ जो ग्रुप है वो हमारे पास क्या है, 6 है, क्योंकि D1 का ऑर्डर 2 हो जाता है, 3 का ऑर्डर का Z3 का ऑर्डर 3 हो जाता है, तो 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। तो हम चेक करने कि इस ग्रुप के पास ऑर्डर 6 का एलिमेंट होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, हमें पता है जो D1 होगा उसके अंदर ऑर्डर एलिमेंट्स पॉसिबल क्या क्या होंगे, 1 और 2 होंगे, और Z3 के अंदर 1 और 3 होगा। तो हमारे पास ऑर्डर 6 आने के लिए क्या होना पड़ेगा, 2 और 3 अगर हम ले लें तो उसका जो एलसीएम होगा वो 6 हो जाएगा। इसका मतलब इसके पास एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसके पास ऑर्डर क्या है, 6, दैट इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। इसका मतलब ग्रुप क्या हो जाएगा हमारे पास, साइक्लिक। नेक्स्ट वी हैव अ थ्योरम और बेसिकली रिजल्ट कि हमारे पास अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम होता है, पी से प्राइम, तो जो ग्रुप होता है वो साइक्लिक हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ऑर्डर ग्रुप 5 है तो वो प्राइम होगा, 53 है तो भी प्राइम होगा। ठीक है, इट डजंट मैटर वो अबिलियन, हमें और कुछ चेक ही नहीं करना है, बस हमें चेक करना है कि इसका ऑर्डर क्या है, प्राइम तो साइक्लिक, साइक्लिक अबिलियन। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है जो कि इन्फानाइट साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, तो वो आइसोमॉर्फिक होता है जेड के। सेकंड, अगर वो ग्रुप फाइनाइटली साइक्लिक है तो वो आइसोमॉर्फिक होता है जेड एन के। ठीक है, ये रिजल्ट बहुत यूज होता है आगे जाके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो यूएन होता है हमारे पास, अगर कोई यूएन हमारे पास जो ग्रुप है वो अगर साइक्लिक होता है तो उसमें जो नंबर ऑफ जनरेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 5 5n होते हैं। ठीक है, हम इसको करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास U10 है, ठीक है, तो U10 के अंदर जो नंबर ऑफ जनरेटर्स होंगे वो कितने होंगे, दैट इज 5 ऑफ 10 की वैल्यू 4 एंड 5 ऑफ 4 इक्वल्स टू 2। ओके, इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट करते हैं कि हमारे पास जो यूएट ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे U10 के लिए। U8 के लिए हम लोगों ने क्या करा, हमने चेक किया U8 इक्वल्स टू यू टू रेस्ट पावर 3 इन टू रेस्ट पावर 3 में पता है कि यू ग्रुप को हम लोग जेड की फॉर्म में कैसे लिख पाते हैं, लास्ट वीडियोज में किया हुआ, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से हमने इसको उस फॉर्म में लिखा, Z2 इंटू दिस इन दिस एंड दिस इक्वल्स टू आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि ये जो ग्रुप है Z2 है, दोनों साइक्लिक है, बट हम इसे ये नहीं कह सकते कि हाँ ये जो नेक्स्ट ग्रुप होगा वो भी साइक्लिक होगा, मतलब उसका प्रोडक्ट जो है साइक्लिक होगा। उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हमें चेकआउट करना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे जो ग्रुप है इसका ऑर्डर क्या है, 4 है, बट इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होगा ऑर्डर 4 का, इसलिए ये जो ग्रुप होता है हमारा वो नॉन साइक्लिक होता है। एंड क्योंकि राइट साइड हमारी नॉन साइक्लिक है, जो लेफ्ट साइड होगी U8 वो भी हमारी नॉन साइक्लिक होगी, इससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि जो U8 ग्रुप होगा वो क्या होगा, नॉन साइक्लिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम लोग U10 के लिए। अगर हम U10 को देखो तो 2 इंटू 5 प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया, उसके बाद हमसे लिख दिया U2 इंटू U5। फिर हमारे पास जो फॉर्म होती है कि हम U ग्रुप को Z में कैसे लिख सकते हैं वो हमने लिखा। इससे हमारे पास अल्टीमेटली आया Z1 क्रॉस Z4 अल्टीमेटली दिस। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे जो U10 होता है वो क्या होता है, साइक्लिक होता है। ठीक है, और जो U8 होता है हमारे पास वो साइक्लिक नहीं होता है। नेक्स्ट, अगर हमारा ग्रुप Z क्रॉस Z है तो वो साइक्लिक होगा या फिर नहीं होगा, वो जो है साइक्लिक नहीं होगा। नेक्स्ट इज अगर हमारे पास Z क्रॉस Z आ रहा है फिर से क्या वो साइक्लिक होगा, वो साइक्लिक नहीं होता है। इवन दो जो Z और Z है हमारे पास वो अपने आप में साइक्लिक है, पर वो जो प्रोडक्ट है वो साइक्लिक नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं Q स्टार, R स्टार, C स्टार जो होते हैं वो साइक्लिक होते हैं या फिर नहीं होते हैं। हमें एक रिजल्ट पता है कि जो Z स्टार होता है अंडर मल्टीप्लीकेशन वो क्या होता है, साइक्लिक होता है, उसके जो जनरेटर होता है वो क्या होता है, -1 होता है। ये बट जो Q स्टार, R स्टार, C स्टार वो साइक्लिक होते हैं या फिर नहीं होते, वो नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि पहली बात हमें पता है कि जो Q स्टार है, R स्टार है, C स्टार है, वो क्या है, एक इनफाइनाइट हमारे पास ग्रुप्स है। तो अगर ये इनफाइनाइट ग्रुप्स है और अगर साइक्लिक होते तो हमें पता है कि वो Z के आइसोमॉर्फिक होते। ठीक है, तो मान लो अगर वो Z के आइसोमॉर्फिक होते, उसमें हमें एक चीज पता है कि जो Q स्टार है उसके पास एलिमेंट होते हैं ऑर्डर 2 के, राइट, बट जो Z होता है उसके पास तो वो एलिमेंट ऑर्डर 2 का होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। ठीक है, अगर आइसोमॉर्फिक होते इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते, पर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब आइसोमॉर्फिक नहीं है। इसका मतलब Q स्टार, R स्टार, C स्टार, हम इनमें से कोई भी ग्रुप साइक्लिक नहीं होता है। ठीक है,